अपने शिकार को निपटाकर ओमकार बांके की ओर पलटा और हैरान रह गया। कौन यकीन करेगा कि यह दुबला पतला आदिवासी इतना फुर्तीला है। लगता है अंग्रेजों को जल्दी देश छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बांके को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं आग लगाता हूँ, बस एक मशाल चाहिए, यहीं कहीं होगी। ओमकार ने चारों तरफ देखा और अचानक वो हैरान रह गया। वहां एक और सैनिक था और उसने अपनी बंदूक का मुंह बांके की तरफ कर रखा था और निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं, मुझे बांके को बचाना होगा। ओमकार उस 7वें सैनिक की तरफ दौड़ पड़ा, मगर तभी उसने बांके की चालाकी का नजारा देखा। बांके ने लड़ते लड़ते उस 7वें अंग्रेज सैनिक को बंदूक तानते देख लिया था और जैसे ही गोली चली उसने तेजी से एक अंग्रेज को पकड़कर अपने आगे खींच लिया। गोली सीधा उस अंग्रेज की छाती में घुस गई। ये आदमी है या कोई छलावा है? मान गए तुमको बांके। बांके ने अब तक 3 अंग्रेजों को ढेर कर दिया था, मगर अभी भी 2 सिपाही उससे लड़ रहे थे। उधर उस 7वें सैनिक ने दोबारा अपनी राइफल में बारूद भरना शुरू कर दिया था। ओमकार तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और इससे पहले कि वो संभल पाता, ओमकार ने उसके सर पर एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। उधर बांके ने भी अब तक सारे अंग्रेज सैनिकों को निपटा दिया था। वो दौड़ता हुआ ओमकार के पास आया। समय कम है, हमें जल्दी से आग लगानी होगी। मैंने मशाल का इंतजाम कर लिया है, लेकिन ये बुझ गई है। इसे जलाने के लिए चिंगारी चाहिए। लाओ, हम करत हैं। बांके ने तुरंत पास में गिरे अंग्रेज सैनिक की शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर अलग कर लिया। उसने जल्दी से उसको जमीन पर रखा और 2 पत्थर जोर जोर से घिसने लगा। कपड़ा जली गयो है, लो इससे मशाल जला लो। अरे जल्दी से आग लगाओ, उसके बाद हमें भागन हुई, वरना हम बारूद के धमाका में फंस जाएंगे। Not so fast. मशाल फेंक दो और अपने हाथ अपने सर पर रखकर पीछे मुड़ो। बांके और ओमकार आग लगा पाते कि तभी उन्हें कुछ अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया, जिनको कॉर्पोरल ब्रॉड लीड कर रहा था। दोनों तुरंत पीछे मुड़े और दंग रह गए। उनके सामने 1 दर्जन अंग्रेज खड़े थे और सबकी राइफल का निशाना उन दोनों की तरफ था। मैंने बोला कि मशाल फेंक दो और हाथ सर पर रखो। बांके और ओमकार ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में दोनों ने कोई इशारा किया और अगले ही पल ओमकार ने मशाल फेंक दी। गुड, अब तुम दोनों चुपचाप चलोगे। जनरल रूट अपने हाथों से तुम दोनों को पनिशमेंट देंगे। चलो। बांके और ओमकार दोनों सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ चले। कुछ ही देर बाद दोनों एक बड़े से टेंट के बाहर थे। ओमकार और बांके ये देखकर हैरान रह गए कि फ्रांसिस और अनीता भी पकड़े जा चुके थे। डाउन ऑन योर नीज। तुम चारों अपने घुटने के बल बैठ जाओ, तुरंत। जहां बांके पकड़ा जा चुका था, वहीं उसके बाकी आदमी नदी के पानी से नीचे तैरते हुए उस पुल की तरफ बढ़ रहे थे। पुल पर रिपेयर वर्क अब लगभग खत्म हो चुका था। बाकी के आदमी तैरते तैरते अब पुल के नीचे पहुंच चुके थे। हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, समय ज्यादा नहीं है। पुल में लकड़ी के 4 खंभे हैं। हमें 3 को पूरा कमजोर करना है और चौथे को ऐसे काटना है ताकि आखिर में एक बार करते ही पूरा पुल नीचे आ जाए। ठीक है नकुल भैया, चलो सब काम पे लग जाओ। एक एक करके हर खंबे पर आदिवासी तेजी से चढ़ने लगे। ऊपर पुल पर मौजूद अंग्रेजों को पता तक नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। उधर कैंप में जनरल रूट तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि 4 लोग कैंप में आग लगाते पकड़े गए हैं। उसका गुस्सा भड़क चुका था। कॉर्पोरल ब्रॉड, कौन है वो चारों इडियट्स जो मुझे चैलेंज करने आए थे? ये रहे सर, चारों आपके सामने। 3 men and a lady? जरा इनके फेसेस ऊपर करो और टॉर्च की लाइट उस पर डालो। आई वॉन्ट टू सी कि ये चारों आखिर है कौन। सर, यस सर। चारों के चेहरे पकड़कर ऊपर किए गए। उनके चेहरों पर मशाल की रोशनी पड़ रही थी और इससे उनके चेहरे अब जनरल रूट को साफ दिख रहा था। रूट एक एक करके सबको ध्यान से देखने लगा। My, what do we have here? मैं सोच ही रहा था कि तुम कब मेरे पास वापस आओगे और मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगा। पास्टर फ्रांसिस,
You traitor! तुमने मुझे धोखा दिया, General Root को, and you killed one of my soldiers. Bad move, Francis. Bad move. I hope कि तुम्हें इस बात का regret हो रहा है. मुझे अपने एक्शंस के लिए कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जो किया वो राइटियस था। तुम एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे एंड somebody has to stop you. पता नहीं फादर डिसूजा ने तुम पर ट्रस्ट क्यों किया। You are not God's child, Root, वरना तुम ऐसे काशी के लोगों का मैसेकर प्लान नहीं करते। काशी का मैसेकर तो मैं करूंगा। I will return and crush that city under my toe. पर उससे पहले मैं तुम्हारा the end करूंगा। And this time, Father D'Souza will not be able to save you. But, all in sweet time. वैसे तुम्हारा वो sidekick किधर है? Oh, is that him? रूट की नजर फ्रांसिस के बगल में घुटनों के बल बैठे इंसान पर पड़ी और वो उसे तुरंत पहचान गया। Oh yes, ये तो वही है, that Indian pig, ओमकार। You know what? तुमको जब पहली बार देखा था, तभी मुझे कुछ ऑफ लगा था। I knew कि तुम एक sniveling, conniving और backstabbing आदमी हो। अब देखो, मैंने तुम्हें कितनी facilities दी। I even allowed you to have your own horse, but तुमने मुझे धोखा दिया, you Indian piece of shit! क्या करता साहब, ठग हूं, धोखा स्वभाव है मेरा। और violence मेरा, yeah! रूट ने इतनी जोर से किक मारी थी कि ओमकार जमीन पर लुढ़क गया। ये देखकर बाकी गुस्से से भर उठा। जल्लाद, दम बा तो हमका खोल और फिर हमसे लड़ाई करके दिखा, तो ताकत के घमंड काट दे हूं। अब ये कैरेक्टर कौन सा है? सोल्जर, थोड़ा टॉर्च इसके फेस के पास लाना। यस सर। रूट का आदेश मिलते ही एक सिपाही मशाल को बाकी के फेस के पास ले आया। रूट भी आकर उसके सामने जमीन पर झुककर उसके फेस को ध्यान से देखने लगा और फिर उसके गले से एक जोरदार हंसी निकली। मैं बहुत लकी हूँ। You know, मुझे वायलेंस बहुत पसंद है। मुझे दुश्मन को मारना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली तब जब दुश्मन एक वांटेड क्रिमिनल हो। तुम्हारे जैसा मिस्टर बांके चमार, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में अपने स्पाई नेटवर्क से कि कैसे तुम ब्रिटिश सोल्जर्स के सर काट देते हो। यू आर अ वायलेंट मैन मिस्टर बांके, पर तुमने वायलेंस अभी देखा ही नहीं है। मैं तुमको दिखाऊंगा, फील कराऊंगा कि वायलेंस होता क्या है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। अगले ही पल रूट ने एक नाइफ निकालकर बाके की थाई में घुसा दिया। Stop it, you monster! अनीता की आवाज सुनते ही रूट तड़पते हुए बाके को छोड़कर तुरंत पलटा। तो इस रैग टैग ग्रुप के साथ एक लेडी भी है। जरा देखूं तो तुम कौन हो? रूट चलते हुए अनीता के पास आया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। I'm sorry, lady, but do I know you? तुम मुझे नहीं जानते हो जनरल रूट, बट मैं तुम जैसे टायरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। यू आर अ मॉन्स्टर, यू आर ड्रंक ऑन पावर, बट ये याद रखना कि हर टायरेंट का एंड बहुत पेनफुल होता है। Monster power? Good command over English. किसी अच्छी फैमिली की लगती हो, बट फिर इस यूजलेस ग्रुप के साथ doesn't make sense. May I know your name, lady? नाम जानकर क्या करोगे जनरल रूट? बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें सक्सीड नहीं होने दूंगी। आई विल सेव व्लाद फ्रॉम योर कैप्टिविटी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। Vlad, oh my. काउंट ड्रैकुला को इतने प्यार से व्लाद शायद ही कोई बुलाता होगा। लगता है काउंट को भी इंडियन ब्यूटी पसंद आ गई। वैसे तुम इंडियन नहीं लगती हो, काफी फेयर हो, अनलाइक डार्क स्किन इंडियंस। आई थिंक आई नो व्हाट टू डू विथ यू। तुम व्लाद को रेस्क्यू करने आई हो ना? हाउ अबाउट मैं तुम्हें उसी की तरह एक केज में बंद कर दूं? तुम ना सिर्फ एक वायलेंट मॉन्स्टर हो, बल्कि एक रेसिस्ट पीस ऑफ ट्रैश भी हो। हाथू। अनीता ने गुस्से में जनरल रूट के ऊपर ही थूक दिया था और रूट गुस्से से भड़क उठा। उसने आगे बढ़कर अनीता के बालों को पकड़कर उसका सर खींचा और अनीता दर्द से कराह उठी। Let me go.
How dare you? Do you know who I am? मैं जनरल डगलस रूट हूँ और तुमने मेरे फेस पर स्पिट किया. You bitch, you filthy Indian bitch. रूट ने अनीता के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया और अनीता पीछे की ओर गिर गई. How dare you? I will kill you. रूट गुस्से से पागल हो चुका था. उसने पास खड़े एक सोल्जर की राइफल छीन ली और अनीता की ओर तान दी. फ्रांसिस, बांके और ओमकार डरे हुए ये नजारा देख रहे थे. अनीता का मरना अब तय था. How dare you? Get her up. मैं इसकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ. I want to see fear on her face as I shoot her. Get her up. दो सैनिक अनीता को उठाने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी तेज बिजली कड़की और आसमान बिल्कुल काला हो गया. ये क्या है?